तो जो मोदी जी के राइट हैंड हैं, राइट और लेफ्ट विदेश नीति के, डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल, तो इन्होंने इन दो बंदों पर अटैक करना चालू कर दिया। अरे मंदबुद्धियों, डॉक्टर एस जयशंकर बेशक पॉलिटिशियन नहीं है, उन्होंने दुनिया देखी है, अमेरिका में रहे हैं, चाइना में रहे हैं, उनको पता है कि किस नेता की कहाँ तक पहुँच है। आपको जो हथियार चाहिए हम देंगे, जो डिफेंस सिस्टम चाहिए वो हम देंगे, जो भी चीज़ चाहिए हम देंगे, बाकी काम आपका है कि देश के दुश्मनों के साथ कैसे निपटा जाए। उन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं है डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल को। वो तो रिटायरमेंट ले चुके थे अपनी जॉब करके, अब मोदी जी उनको स्पेशली लेके आए हैं। अब मोदी जी तो किसी की सुनने वाले नहीं हैं, उन्होंने नहीं सुना। फिर उन्होंने दूसरा हथकंडा अपनाया कि मोदी जी तो सुनेंगे नहीं, उन पर डायरेक्ट हमला करने से कुछ होगा नहीं, हम उनको कुछ बोल भी नहीं सकते कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जो मोदी जी के राइट हैंड हैं, राइट और लेफ्ट विदेश नीति के, डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल, तो इन्होंने इन दो बंदों पर अटैक करना चालू कर दिया कि पहले जो हमारी विदेश नीति होती थी उसमें कोई राजनेता होता था, सूझबूझ से काम करता था, बातचीत करके मसलों को सुलझा लेता था। आजकल तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो एक तरह के ब्यूरोक्रेट हैं, उनका तो बोलने का तरीका ही सही नहीं है, उनकी टोन सही नहीं है, वो ईगोइस्ट हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे मतलब किसी घमंड में हो। मतलब सीधा ब्लेम एस जयशंकर पर लगा रहे हैं कि विदेश नीति एस जयशंकर की वजह से फ्लॉप हो रही है, या फिर भारत पे जो अमेरिका ने डॉक्टर एस जयशंकर की वजह से लगाए हैं। दूसरा, अजीत डोभाल पे उन्होंने अटैक करना चालू कर दिया कि अजीत डोभाल भी वो भी एक तरह के ब्यूरोक्रेट हैं, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से भारत की जो अमेरिका से अनबन हुई है या फिर जो खटपट हुई है, उसके पीछे इन दोनों का हाथ है। अरे मंदबुद्धियों, डॉक्टर एस जयशंकर बेशक पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है, लेकिन अब वो पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने दुनिया देखी है, अमेरिका में रहे हैं, चाइना में रहे हैं, उनको पता है कि किस नेता की कहाँ तक पहुँच है, उसको कैसे डील करना है, उसकी कंपनियों के साथ कैसे डील करना है, और वो क्या चाहते हैं, और उनको मतलब कहाँ तक उनकी था है, वो उनके अंदर तक घुसे पड़े हैं डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल। वो कोई यहाँ भारत में बैठ के पार्लियामेंट में कोई कानून नहीं बना रहे, वो वहाँ उन देशों में रह के आए हैं, वहाँ स्टडी की है उन्होंने, वहाँ की सरकारों की, वहाँ की ब्यूरोक्रेट्स की, और वहाँ के कानून की, वहाँ के लोगों की भी। उन्हें पता है कि लोगों के अंदर क्या है, सरकार के अंदर क्या है, और पार्लियामेंट उनकी जो होती है उसमें क्या होता है। तो जयशंकर पे ब्लेम करके कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, जयशंकर मोदी जी के साथ चलते हमेशा, वो सेपरेटली कुछ नहीं करते हैं, वो जो भी करते हैं मोदी जी से परामर्श करने के बाद ही करते हैं और बोलते हैं। अभी तुम डॉक्टर एस जयशंकर पे ब्लेम लगा रहे हो, कल को तुम सेना पे ब्लेम लगाओगे कि सेना किसी की सुनती नहीं, किसी को भी पेल देती है, किसी पे भी हमला कर देती है। तो सही है, मोदी जी ने बोल रखा भाई हमारा काम है कानून बनाना देश की, बाकी की जो आंतरिक बाहरी सुरक्षा आप लोगों के हाथ में है। आपको पता है जनता से और दूसरे देशों से कैसे डील करना है। मोदी जी वहाँ रहे नहीं हैं, मोदी जी ने उनके लोगों को स्टडी नहीं किया है, स्टडी आप लोगों ने किया। तो आप अपने तरीके से उस चीज़ को डील करो। सेना को बोल रखा है कि भाई आपको खुली छूट है, आपको जो संसाधन चाहिए हम जुटाएंगे, हम देंगे आपको, बस देश में सुरक्षा होनी चाहिए, सेना मजबूत होनी चाहिए, और भारत पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होना चाहिए, भारत पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। आपको जो हथियार चाहिए हम देंगे, जो डिफेंस सिस्टम चाहिए वो हम देंगे, जो भी चीज़ चाहिए हम देंगे, बाकी काम आपका है कि देश के दुश्मनों के साथ कैसे निपटा जाए। वही बात उन्होंने होम मिनिस्टर को बोल रखी है, और होम मिनिस्टर ने जो अर्धसैनिक बल उनको बोल रखा है कि तुम्हें जो संसाधन चाहिए हम देंगे, लेकिन राज्य के अंदर पूरी कानून व्यवस्था चाहिए, जितना जो नक्सलवाद है उसको हमें समाप्त करना है, इसके लिए तुम्हें जो भी संसाधन चाहिए हम देंगे। इसी दम पर, इन्हीं के बल पर उन्होंने टारगेट दिया है कि मार्च या अप्रैल 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा देश से। ऐसे मजाक नहीं है जो दशकों से चला आ रहा था। तो भाई जितने भी ये दल्ले बैठते हैं मीडिया पर,
शाम को 5 बजे से इनका मुजरा चालू हो जाता है और रात के 10 बजे तक चलता है। ये मोदी जी से कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर भी नहीं सकते उनका। तो इन्होंने सीधा सॉफ्ट टारगेट देखा है डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल, वही जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। वो भी एस जयशंकर को पता नहीं क्या समझते हैं, अनशिक्षित समझते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने भी एम्बेसडर बैठे हैं दुनिया में सब तारीफ कर रहे हैं कि ऐसा विदेश मंत्री आज तक हमारे देश में नहीं आया जो आज है हमारे पास। वो जो बोलते क्लियरली बोलते हैं, कोई लाग लपेट की बात नहीं करते हैं। हाँ तो हाँ, ना तो ना। अमेरिका इंडिया को तेल खरीदने पर घेर रहा हो तो उन्होंने अमेरिका को जवाब दिया। वेस्टर्न कंट्रीज़ या कहे यूके और अदर कंट्रीज़ इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहे थे तो उनको जवाब दिया कि भाई हमसे ज़्यादा तुम लोग तेल खरीद रहे हो, गैस खरीद रहे हो। तो वो स्पष्ट बोलने वाले हैं, उन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं है डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल को। वो तो रिटायरमेंट ले चुके थे अपनी जॉब करके, अब मोदी जी उनको स्पेशली लेके आए हैं। प्रॉब्लम यही है कि मोदी ने जो अपनी टीम बना रखी है वो यहाँ से स्ट्रांग है, यहाँ से। ठीक है, जो समझते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ विपक्ष को रास नहीं आ रही है, वही चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आ रही है। डोनाल्ड ने इस समय पैसा फेंकना चालू कर दिया है, इंडिया के पत्रकारों पर लौटाना चालू कर दिया। तो ये पकड़ो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम पैसा देंगे, बस मोदी को झुकाओ। तो ये पत्रकार के रूप में आके रोज़ टीवी पर मुजरा करेंगे, यही कहेंगे कि जयशंकर आए तब से विदेश नीति सही नहीं चल रही है, जयशंकर की वजह से इस देश से माहौल ख़राब हुआ, जयशंकर की वजह से इस देश से माहौल ख़राब हुआ। इनको देश की चिंता ही नहीं है या विदेश नीति की कोई समझ ही नहीं है। मोदी जी ने किसी अनशिक्षित आदमी को रख रखा है। ये टारगेट करेंगे, अजीत डोभाल पर भी करेंगे। ठीक है, तो इनकी सुनना नहीं है, मोदी को मजबूत करना है, जयशंकर को सपोर्ट करना है। ठीक है, जय श्री राम, भारत माता की जय।